नमस्कार डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट भी। आप लोगों का स्वागत है केमिस्ट्री क्लासेज विद राजेश गौड़ में। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। तो हम लोग आज मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेडिंग पढ़ेंगे मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। व्हाट इज द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। बात करते हैं हम मॉलिक्यूलरिटी की। मॉलिक्यूलरिटी मीन्स होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ या नंबर ऑफ मोल्स को ही कहा जाता है मॉलिक्यूलरिटी। लेकिन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट है। बात हम किसकी करेंगे? रिएक्टेंट की करेंगे। तो इसकी डिफिनीशन यदि लिखना हो तो कहेंगे टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट पार्टिसिपेट एनी chemical reactions called molecularity of reaction। ये हो गई आपकी डिफिनीशन। किसी केमिकल रिएक्शन में जितने मोल्स रिएक्टेंट के पार्टिसिपेट करते हैं, जितने मोल्स किसके पार्टिसिपेट करेंगे? रिएक्टेंट के, उन्हीं मोल्सों को कहेंगे टोटल नंबर ऑफ मोल्स। टोटल नंबर ऑफ मोल्स है टोटल नंबर ऑफ, इसको हटा देते हैं, टोटल नंबर ऑफ मोल्स या आप कह लीजिए मॉलिक्यूल्स या कह लीजिए आयन या कह लीजिए आप जो है एटम्स ऑफ रिएक्टेंट पार्टिसिपेट एनी केमिकल रिएक्शंस कॉल्ड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। जितने मोल्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस पार्टिसिपेट करते हैं रिएक्टेंट के किसी केमिकल रिएक्शन में, उसे कहा जाता है मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। इफ टोटल नंबर ऑफ मोल्स वन पार्टिसिपेट एनी केमिकल रिएक्शंस, देन कॉल्ड आपका, जैसे ये आपका ए है, ए आपका कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, ए आपका कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स या मॉलिक्यूल्स वन ही है, तो इसे आप नाम देंगे यूनी मॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो ये हो गया यूनी मॉलिक्यूलर रिएक्शन। सपोज करिए आपका कंपोजिशन ऑफ N2O5, आपने लिख लिया N2O5, इसे हीट कर दिया। यहां कितने मोल है? 1 मोल है, तो ये आपका NO2 में और प्लस हाफ O2 में डिकम्पोज हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट पार्टिसिपेट 1, इसलिए इसे कहेंगे आप यूनी मॉलिक्यूलर। तो ये हुआ यूनी मॉलिक्यूलर। इसी प्रकार आप कह लेते हैं, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड कह लेते हैं डीकम्पोजिशन ऑफ H2O2, इसे डिकम्पोज करिए,
ये हुआ H2O और प्लस हाफ O2। ये आपका है यूनी आर मोनो मॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो यहां हम देखेंगे टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयंस पार्टिसिपेट एनी केमिकल रिएक्शंस कॉल्ड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। इधर वाले सब रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट के कितने मोल पार्टिसिपेट करेंगे? 1। यहाँ भी आपका 1 मोल है पार्टिसिपेट कर रहा है, यहाँ भी 1 मोल पार्टिसिपेट कर रहा है। ये चाहे डिसोसिएशन हो, अदरवाइज एसोसिएशन तो होगा नहीं, डिसोसिएशन ही होगा 1 मोल का, तो आपका बनेगा प्रोडक्ट और कहलाएगा आपका यूनिमॉलिक्यूलर। अब बात हम लोग कर लेते हैं, ये था आपका फर्स्ट नेम। सेकेंड नेम की बात कर लेते हैं, तो आपका A और प्लस A मिल रहा है तो बन रहा है आपका प्रोडक्ट। और सेकेंड कंडीशन, A प्लस B इज इक्वल टू प्रोडक्ट, बन रहा है क्या? प्रोडक्ट। अब यहाँ 1 मोल है, ये भी 1 मोल है, 1 और प्लस 1 इक्वल टू 2, तो ये हो गया है आपका बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शंस। जैसे एग्जाम्पल कह लीजिए, H2 प्लस I2 इक्वल टू 2HI, सिंथेसिस ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड। नाम क्या है? सिंथेसिस ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड। तो ये हो गया है आपका बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। क्या हो गया? बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। आगे चलिए आप, NO2 प्लस CO इज इक्वल टू ANO और प्लस CO2, ये भी है बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। देख सकते हैं आप 1 मोल हाइड्रोजन और 1 मोल आयोडीन रिएक्ट करके बना रहा है 2 मोल हाइड्रोजन आयोडाइड का, और हमें एडिंग करना है किसका मोल? रिएक्टेंट का। यही रिएक्टेंट के जितने मोल पार्टिसिपेट करेंगे वही क्या है? मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन है। यहाँ भी आपका 1 तो 1 कितने हो गए? 2 मोल्स हो गए, 2 मॉलिक्यूल्स हो गए जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिएक्शन में, तो नाम होगा आपका बाई मॉलिक्यूलर। ऐसे और भी एग्जाम्पल हैं। तो हम लोग चल रहे हैं, सेकेंड देख रहे हैं। चलिए और एग्जाम्पल भी देखा जाए इसका। जैसे आपको मिल गया सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ये है आपका CH3 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 Cl। टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड, टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड, इसका रिएक्शन यानी OH से करवा दीजिए या OH माइनस से करवाइए। इस OH के द्वारा Cl का क्या है? सब्स्टिट्यूशन है। CH3 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 और यहाँ हो गया OH और बन गया यानी Cl। नाम टर्सरी
ब्यूटिल एल्कोहल। अब चलिए आप यहां देखिए, 1 मोल टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड का है और 1 ही मोल आपका NaOH पार्टिसिपेट कर रहा है, और ये दोनों आपके क्या हैं, रिएक्टेंट हैं, इसलिए इसका नाम होगा आपका बाई मालिक्यूलर। तो ये हो गया आपका बाई मालिक्यूलर। ऐसे आपके तमाम एग्जाम्पल्स मिलते हैं बाई मालिक्यूलर के। अगला कह लेते हैं आप आप कह लीजिए C6H12O6, या इसको हटा दीजिए C12H22O11। ये क्या है, शुगर, हाइड्रोलिसिस ऑफ शुगर। यहां है आपका HCl, बन गया C6H12O6, C6H12O6। ये हुआ ग्लूकोज, ये हुआ फ्रैक्टोज। देख सकते हैं रिएक्टेंट का 1 मोल और ये भी 1 मोल, पार्टिसिपेट किया 2 मोल, तो हो गया है आपका बाई मालिक्यूलर। क्या हो गया है आपका, बाई मालिक्यूलर। तो यदि रिएक्टेंट के 2 मॉलिक्यूल्स 2 मोल्स पार्टिसिपेट करते हैं, 2 आयंस पार्टिसिपेट करते हैं केमिकल रिएक्शन में, तो इसे कहा जाता है बाई मालिक्यूलर। अब बाई मालिक्यूलर हटा दिया जाए तो 1 मोल होगा रिएक्टेंट का तो यूनी या मोनो मालिक्यूलर, 2 मोल होगा तो आपका बाई या डाई मालिक्यूलर, डाई भी कहा जाता है। मान लीजिए 3 मोल हो, जैसे A हो प्लस A हो प्लस A हो इज इक्वल टू प्रोडक्ट 1 मोल इसका 1 मोल इसका 1 मोल इसका, या A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू प्रोडक्ट 1 2 3 मोल है, तो इसे कहेंगे आप ट्राई मालिक्यूलर। तो ये आपका 3 टाइप का हुआ, यूनी, बाई एंड ट्राई। यूनी 1 होगा, बाई 2 होगा, ट्राई आपका 3 होगा। अब 3 मॉलिक्यूल्स कैसे हैं, ये आपका O2 है, ये मिला तो ये आपका बना O3, इसका 2 मोल है, इसका 3 मोल है। तो रिएक्टेंट का कितना मोल पार्टिसिपेट कर रहा है, 3, तो हो गया है आपका ट्राई मालिक्यूलर। आगे चलिए आप 3 मॉलिक्यूल्स को लीजिए, FeCl2 SnCl4 इज इक्वल टू FeCl3 और प्लस SnCl2। इसे बैलेंस कर लीजिए, यहाँ 2 और 2 करके 6 हो गया, 4 4 8 बैलेंस है। यहाँ 1 मोल है, यहाँ 2 मोल है, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट 3, 2 + 1 = 3, इसलिए आपका हुआ क्या, ट्राई मालिक्यूलर। तो ये आपको बताता है मॉलिक्यूलरिटी। कह सकते हैं आप टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एटम्स, आयंस, मोल्स ऑफ रिएक्टेंट पार्टिसिपेट एनी केमिकल रिएक्शंस कॉल्ड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। सीधा सीधा जितने मोल्स केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, जो टकरा करके प्रोडक्ट बनाते हैं, आपस में मिल करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, उस भाग लेने वाले मॉलिक्यूल्सों को
आयंसों को, मोल्सों को, एटम्स को कहा जाता है आपका, ये क्या है, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन है। एटम हाइड्रोजन आयन भी होगा ऐसे, तो एसिडिक मीडियम ले लिया जाता है, हाइड्रोजन आयन आ जाता है, कहा जाता है मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। देख रहे हैं हम लोग कैरेक्टर्स ऑफ मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। हमने देखा टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेट, total number of moles of reactant participate any chemical reactions called molecularity of reaction. If number of moles of reactant 1, then called unimolecular. 2 moles of reactant participate chemical reactions called bimolecular. If 3 moles molecules ions, then called trimolecular. So many characters of molecularity of reaction. First, number of moles of reactant participate any chemical reactions called molecularity of reaction. Second, it is always a whole number are पॉजिटिव। थर्ड, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन डज नॉट जीरो। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन कभी जीरो नहीं होता है, नेवर जो है जीरो, ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता। अगर रिएक्शन में रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स ही नहीं रहेंगे तो रिएक्शन कैसे होगा, इसलिए रिएक्टेंट के मोल्स कभी जीरो नहीं हो सकते, मॉलिक्यूल से आयंस कुछ न कुछ तो होगा ही। फोर्थ है आपका इट इज ए थ्योरेटिकल प्रोसेस। फिफ्थ कह सकते हैं कैलकुलेट ऑफ द molecularity of reaction based on reaction mechanism। ये जो है किस पे बेस्ड है, रिएक्शन मैकेनिज्म पर बेस्ड है, और इसमें जो है आप प्रत्येक स्टेप को देखते हैं। तो ये खास बातें होंगी आपकी किसकी, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन की। एक एग्जाम्पल जैसे लिख लीजिए, यहां से लिख लेते हैं CH3 COO C2H5 H2O से रिएक्शन, प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, बनेगा आपका एसिटिक एसिड एंड आपका C2H5OH। वाटर को ऐसे लिख लिया जाए HOH, ये आपका हो जाएगा C2H5OH, ये हो जाएगा आपका एसिटिक एसिड। इसे कहेंगे आप एस्टरिफिकेशन ऑफ एस्टर। कितने मोल हैं, 1 मोल वाटर का है और 1 मोल जो है आपका एथिल एसीटेट का है, ये है एथिल एसीटेट। तो 1+1 इक्वल टू 2, तो ये हो गया है आपका बाई मॉलिक्यूलर
क्यूलर, बाई मालिक्यूलर। तो कुछ खास बातें हैं इसकी जो आपका मालिक्यूलरिटी या रिएक्शन देखना है तो देखते हैं कि इसमें हमेशा रिएक्टेंट के मालिक्यूल्स ही पार्टिसिपेट करेंगे। ये हमेशा होल नंबर होगा, पूर्णांक होगा, वो भी पॉजिटिव होगा, न फ्रैक्शनल होगा न निगेटिव होगा। मालिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन ऑलवेज होल नंबर, नेवर जीरो, कभी भी नहीं हो सकता है क्या जीरो। इट इज ए थ्योरेटिकल प्रोसेस, यह एक क्या है थ्योरेटिकल प्रोसेस है, या कह लीजिए थ्योरेटिकल क्या है कॉन्सेप्ट है। कैलकुलेट द ऑफ द मालिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन बेस्ड ऑन रिएक्शन मैकेनिज्म। ये किस पे बेस्ड है रिएक्शन मैकेनिज्म पर, और इसके एवरी स्टेपों को देखा जाता है, तब पता चलता है आपका क्या मालिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। ये देख लेते हैं कितने मोल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ 1 मोल, यहाँ 1 मोल, तो हो गया 2 मोल, इसे कहेंगे आप बाई मालिक्यूलर। तो ये है आपका कैरेक्टर ऑफ मालिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, सभी बोर्डों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये जो है आपका बहुत आया है सारे बोर्ड में लिखने के लिए। द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट पार्टिसिपेट एनी केमिकल रिएक्शंस कॉल्ड मालिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। Molecularity means number of moles of reactant. If 1, then called unimolecular, 2 by 3 trimolecular. Many examples of molecularity of reactions ये आपको मिला। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 1 नंबर में कंपटीशन में क्या पूछा जाएगा, इक्वेशन दे दिया जाएगा और उसकी मालिक्यूलरिटी पूछ ली जाएगी, यही 1 नंबर बनता है जो आया नहीं है। बट लिखने को बोर्ड में आईसीएससी, सीबीएसई, यूपी बोर्ड, सारे बोर्डों में ये जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट बन के पहला क्वेश्चन छपा।